भगवान के वंशधर समस्त यदुवंशियों को ठाकुर जी ज्ञान उपदेश करते हैं, परंतु ये सुनते नहीं हैं। क्यों? अति सामीप्य में दोष होता है। एक बात बताएं हम आपको, आप लोग हमारी कथा सामने बैठ करके सुनते हो, हमसे ज्यादा मिलते नहीं हो, इसीलिए हमारी कथा समझ में आ रही है। अगर हमारे साथ 24 घंटा रहने लग जाओगे तो हमारी बातों का कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। संग में रहने वाले, नित्य परिकर का टैग लगा करके घूमने वाले लोगों पर बातों का कोई असर नहीं होता। चाहे कितना भी सुंदर आप प्रवचन कर लीजिए, कितने भी सुंदर वाक्य कह लीजिए, कई लोगों की इच्छा होती, महाराज जी आप अपने संग रख लो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हमारे संग मत रहिएगा। क्यों? कभी कभी कथा सुन लीजिए, कहीं कहीं कथा में आ जाइए, उसी से ही उद्धार होगा। क्योंकि कलिकाल में अति सामीप्य रहने पर दोष होने लगता है, इसलिए हम खुद भी दूर रहते हैं। और भैया एक बात आपको, एक सूक्ति बता के जा रहे हैं, जिसके प्रति बहुत प्रेम हो उसके बहुत पास मत जाना, नहीं तो दूरी हो जाएगी। अब हमारी बात को कई लोग कई अलग रूप में ले सकते हैं, और ये बात संसार के लिए है, ठाकुर जी के लिए नहीं है। ठाकुर जी के नाम को सदैव अपने पास रखो। पर आज जैसे कथा का विश्राम है, अब कई लोग रो रहे हैं, कई लोग भावुक हो रहे हैं, हमको पुरी से जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है कि आपको जाना है, क्योंकि वियोग आवश्यक है। वियोग ही वस्तु के महत्व को प्रकट करता है, संयोग में महत्व नहीं मिलता। हम लोग 7 दिन से रोज महाप्रसाद पा रहे हैं और हर दिन महाप्रसाद का स्वाद ले रहे हैं, सुख मिलता है। कल मैंने अनुभव किया कि पहले दिन मैंने जितना महाप्रसाद पाया, अब मैं उतना नहीं पा रहा हूं, अब थोड़ा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 7 दिन में इतना पाया है कि अब तृष्णा है ना चित्त की, और धीरे धीरे घटती है। अब मन में लग रहा है कि नहीं, अब तो जाना चाहिए। क्यों? ताकि यहाँ से जाते ही महाप्रसाद का महिमा बढ़े, यहाँ से जाते ही जगन्नाथ प्रभु की याद आवे, यहाँ के हमारे सब पंडा पुजारियों का स्मरण हो, श्रृंगारी पुजारियों का स्मरण हो, यहाँ के सब जीवों का स्मरण हो, गलियों का, समुद्र का स्मरण हो। ये स्मरण ही प्रेम को बढ़ाता, और स्मरण बिना वियोग के नहीं होता। इसलिए वियोग बहुत जरूरी है, जिससे बहुत प्रीति हो। अब आप कहोगे महाराज जी पति पत्नी का क्या होगा, वो तो संग ही रहते हैं। उसमें भी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण करके दिखाते हैं प्रणय कलह। ठाकुर जी कभी कभी रुक्मणी जी से लड़ाई कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्रणय कलह। ठाकुर जी आते हैं और आकर के अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं, रुक्मणी जी पंखा जलती हैं। ठाकुर जी कहते हैं देवी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? कब पूछ रहे हैं ये बात? जब भगवान की संतान हो गई, भगवान की संतानों की भी संतान हो गई हैं, दादा दादी बन गए हैं दोनों। उस काल में ठाकुर जी रुक्मणी जी से क्या कह रहे हैं, तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली अब पूछने का क्या फायदा है, अब तो सब हो गया। नहीं नहीं, हम बस जानना चाहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले अच्छा, हमें लगता है आपने हमारा पराक्रम देख करके हमसे ब्याह किया होगा, कि भाई ये बड़े पराक्रमी हैं। कैसा पराक्रम? राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहते हैं हम, कि कोई लांग करके आ ना पाए, इसलिए समुद्र के बीच में रहते हैं। पराक्रम कैसा? आप कहोगी मैंने इसलिए ब्याह किया, संतों से आपकी बड़ी महिमा सुनी थी। संतों पे काम तो है नहीं कुछ, पत्नी बच्चे इनके हैं नहीं, घर से निकल गए, पूरे दिन मेरा ही गुणगान गाते रहते हैं। इनके पास जाओगी तो और कुछ सुनने को मिलेगा ही नहीं। आप कहोगे हमने इसलिए ब्याह किया, आप बड़े सुंदर हो। काय बात के सुंदर हो? इतने काले हैं कि नाम ही कृष्ण रख दिया हमारा। जगन्नाथपुरी में तो लोग बोलते कालिया ठाकुर। क्या बोलते हैं? कालिया ठाकुर। भाई दुनिया में कोई काला हो उसको कालिया बोल दो, कितना बुरा लगता है उसको। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी उसमें खुश ही रहते हैं, कुछ भी बोल लो, जो तुम्हारा मन हो बोल लो। अंत में ठाकुर जी ने ऐसी बात बोल दी कि सुन करके रुक्मणी जी बेहोश हो गए। क्या? ठाकुर जी बोले तुम्हारा शिशुपाल से सगाई होने वाली थी ना,
रुक्मणी जी ने सिर हिलाया, बोले हाँ भैया जबरदस्ती विवाह कर रहे थे वहाँ, तो अभी भी समय तुम अगर बोल दो तो हम शिशुपाल को बुला देते हैं, बेचारा कुआरा बैठा है तुम्हारी याद में, आज तक उसने ब्याह नहीं किया है, तुम बोलो तो हम उसको बुला देते हैं, तुम्हारा ब्याह उससे करा देते हैं, असली प्रेमी तो वो है तुम्हारा। रुक्मणी जी सुन करके मूर्छित हो गए। जब होश में आई तो कहीं ठाकुर जी आप चाहे जो बोलो, लेकिन अपने से दूर जाने की बात मत किया करो। ठाकुर जी भी रुक्मणी जी के साथ में प्रणय कलह करते हैं। प्रणय कलह का मतलब क्या? प्रणय मतलब प्रेम भरा, कलह मतलब कलेश। पति पत्नी को भी चाहिए, पता चल 5 दिन से महाराज खूब प्रेम बरस रहा है दोनों में, तो 6वें दिन किसी एक को योजना बना के लड़ लेना चाहिए। लड़ो, कुछ तो ऐसा करो कि थोड़े बर्तन बजें घर में। आप कहेंगे महाराज जी क्या सिखा रहे हो, ये वास्तविकता है, ये आवश्यक है। और बाकी आप सब लोग ब्याह ठ्याए हो, हमें तो अनुभव है नहीं, लेकिन प्रणय कलह होना चाहिए। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी का नहीं होता, रथ यात्रा करके आते हैं, लक्ष्मी जी द्वार बंद कर लेती हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं गेट खोलो, बोले कहाँ गए थे बिना मुझे बताए, अकेले अकेले घूम के मुझको नहीं लेके गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं अगली बार पक्का लेके जाऊंगा, द्वार खोल दो। बोले मेरे लिए क्या लाए? खूब सारी सामग्री देती हैं, लक्ष्मी जी खुश नहीं होते, फिर रसगुल्ला देते हैं, तब द्वार खुलते हैं, महाप्रभु जी ऊपर जाते हैं जगन्नाथ जी के साथ। फिर अभी कल परसों मुझे कोई बता रहे थे, हमारे सब साथ में हमारे देवी पंडा जी रहते हैं, हमारे देवी पुजारी, देवी प्रसाद नाम है उनका, चुलबुल पंडा नाम रखा हमने उनका, देवी प्रसाद जी, और सब हमारे भाई लोग, भाई ना, यहाँ पे भाइयों को भाई ना, नरसिम्हा भाई ना, देवी भाई ना, अभी भाई ना, सौम्या भाई ना, सब भाई ना है। कुछ दिन और कथा कर ली हमने तो हम उड़िया सीखे ही जाएंगे यहाँ पे। अब ये सब लोग बोलते हैं, बोला महाराज जी अहे नील शैल गा दिया, अब ये वाला और गाओ। मैंने कहा भाई यहाँ तो हम गा देते हैं, यहाँ के लोग तो सुनते हैं, हमारे उत्तर भारत के लोग तो समझ ही नहीं पाते हमने क्या गाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई समझे नहीं समझे, जगन्नाथ महाप्रभु समझते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आता है, उड़ीसा में जगन्नाथ, द्वारिका में द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश को गुजराती आती है? वो हैं तो हमारे ब्रज के ही, ब्रजवासी हैं, उनको गुजराती कहाँ से आती होगी? ऐसे इनके लिए लगता है ये हैं तो हमारे वृंदावन के, इनको उड़िया आती होगी समझ में। अब वो होता है ना कि कई बार किसी का जॉब लग जाती है किसी प्रांत में, तो वहाँ की भाषा सीख जाते हैं वो थोड़ी थोड़ी, सीख तो गए ही होंगे, पर इनको आज भी सुख ब्रजभाषा सुनने में आता होगा। ब्रजभाषा में जब जाए करके कहते होंगे, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, जगन्नाथ जी खुश हो जाते होंगे, वाह भैया, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी हैं भी बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे गाल हैं इनके, कारे कारे, लेकिन अद्भुत सुख लेते हैं ठाकुर जी। तो अत्यंत प्रेमियों को चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रेम ही प्रेम चल रहा हो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहा करो। पत्नी से बोल के जाओ आज शाम को इडली सांभर बनाना। अब हम उत्तर भारतीय, हम लोगों को तो इडली बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उस दिन उत्सव जैसा होता है जिस दिन इडली बनती घर में, पुराने सांचे निकाले जाएंगे माताएं, उनमें फिर वो चावल का घोल बना करके धरेंगी, बच्चे रसोई घर के द्वार पे खड़े, वो क्या बनना, इडली बन रही है आज। और शाम को जैसे ही घर पहुंचो, पत्नी इडली सांभर सब परोसे, कह दो इडली का मन नहीं हो रहा है, अब हमारे तो पराठे खाने के मन हो रहे हैं। प्राचीन काल की पत्नी होगी तो बना देगी, आज की होगी तो वो भी उठा ले जाएगी। ऐसा है, बैठे रहो भूखे प्यासे, हम खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, तुम कुछ मत करो। और फिर थोड़ी बहुत और बात बोल देना, ये क्या पतिव्रता धर्म है तुम्हारा, हम कह रहे हैं पराठा चाहिए तो पराठा लाओ, बनाओ हमारे लिए पराठा।
और बस इतने में ही पराठा तो नहीं आएगा, तवा उड़ता हुआ आएगा रसोई घर से। बस इतने में ही हो गया प्रणय कलह। 2-4 दिन उसको थोड़ा रहने दीजिएगा। ऐसे करने से प्रेम बढ़ेगा। बहुत समीप मत रहो, उसमें दोष है। जहां पर रोज हाजी हजूरी ही रहती है ना, फॉर्मेलिटी होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो वो मानिए कि महाराज बस थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहे। पर भाई लोग भी इतना बड़ा अपराध मत कर देना कि सीधे कोर्ट के पेपर ही आमे सामने, महाराज जी आप ही बोल के गए थे, वहां तक बात मत आने देना। तो ठाकुर जी भी रुक्मणी जी के साथ में प्रणय कलह करते हैं, क्योंकि अति सामीप्य में दोष होता है। तो यदुवंशी भगवान की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि यदुवंशियों को लगता है कि हमको कोई पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? श्री कृष्ण हमारे ताऊ लगते हैं, कृष्ण हमारे चाचा लगते हैं, कृष्ण हमारे फूफा जी लगते हैं, कृष्ण हमारे जीजा जी लगते हैं। अति सामीप्य यदुवंशियों को मिल गया, जिसके कारण यदुवंशी भगवान के प्रति भाव नहीं रखते। और भगवान के प्रति भाव ना होने के कारण वे सत्संग में भी नहीं जाते, कथा में भी नहीं जाते, संतों के पास भी नहीं जाते, जिसके कारण यदुवंशियों का नाश होना प्रारंभ हो गया। एक बार यदुवंशियों ने संतों का अपमान किया, शांब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए। संतों ने श्राप दे दिया, बोले इसके पेट में पोटला बांध करके लाए हो, ये भगवान का पुत्र है, तुम जैसी साड़ी हटाओगे पेट से एक लोह पिंड गिरेगा, इसी लोह पिंड से पूरा यदुवंश नाश होगा। लोह पिंड को घिस करके समुद्र में पधरा दिया, लेकिन एरका नाम की घास बन गया और सब ब्रजवासी, सब यदुवंशी लड़ झगड़ करके वहीं समाप्त हो।